नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नए टॉपिक में। मेरा नाम है उत्कर्ष और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के नए टॉपिक में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधुनिक रूप। इससे पूर्व हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया तथा उनके गुण और दोषों का भी अध्ययन किया। जिसको भी वो वीडियो देखना हो, जिसको भी इसके बारे में ना पता हो, जाके वीडियो सेक्शन में वीडियो देख सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। तो इसे आधुनिक आवर्त सारणी भी कहते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में कि उसमें कई सारे दोष थे जिनको दूर करके एक सारणी निर्मित की गई, जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं या आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। तो ये सारणी मैंने यहाँ पे बनाई है, आप देख सकते हैं कि इसमें तत्वों को ये जो 36 खाने हैं, 36 खाने हैं, इसे हम कहते हैं आवर्त। इसे क्या कहते हैं? आवर्त। हमारा पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां, ये हो गया हमारा क्या? आवर्त है। और ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर जो खाने हैं ये हमारे हो गए वर्ग। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा वर्ग, 10वां वर्ग, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? वर्ग हो गए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पहली बात, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु क्रमांक का मान क्या होता है? बढ़ता है। हाइड्रोजन का कितना है? 1, हीलियम का से ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम, सोडियम 11, पोटेशियम 12 से धीरे धीरे क्या होगा? उसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु त्रिज्या का मान जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे क्या होगा? कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? परमाणु संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। परमाणुओं पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो नाभिक उतना ही बल उन पे लगाएगा और इससे क्या होगी? उनकी त्रिज्या जो होगी धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। उनकी त्रिज्या, तो इसे कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है परंतु परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान घटता है और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, बढ़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी होती क्या है। तो इस सारणी को राग, बर्नर, बरी एवं उनके साथियों ने मोजले के आवर्त सारणी के नियम तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्तिक आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इस आवर्त सारणी की रचना बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर की गई है, इसलिए इसे बोर की आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि इसमें दिया गया है ना कि इस सारणी को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ये क्या होता है? हमारा एस ब्लॉक का तत्व होता है। इसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, आपको पता होगा। ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है, SPD, और नीचे हमारा आता है एफ ब्लॉक। माफ़ करना, उस एफ ब्लॉक का हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है क्योंकि हमें उसकी ज़्यादातर आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण या विशेषता के बारे में, जिसे हम इसके गुण भी कह सकते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की भांति आधुनिक आवर्त सारणी में भी 7 36 खाने हैं, जिसे आवर्त कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था आवर्त की संख्या उस आवर्त के तत्वों की मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इसको केवल समझ लें बस। अक्रिय गैसों को आवर्त के दाईं ओर अंत में शून्य समूह में रखा गया है। भाई सही बात है, अक्रिय गैसों को क्या गया? शून्य समूह में रखा गया ना, क्योंकि पहले क्या था? 8 ही समूह थे, तो एक अलग समूह बनाया गया जिसे शून्य समूह के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसमें अक्रिय गैसों की जब खोज हुई तो उसे शून्य समूह में रखा गया। संक्रमण तत्वों को एस तथा पी ब्लॉक के तत्व के बीच में रखा गया है, जिसे हम
ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इसे कह सकते हैं ना, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक है, हमारा डी ब्लॉक है। तो इसको कह सकते हैं ये सारे क्या है, संक्रमण तत्व हैं। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारा हो गया, ये हमारे हो गए ये शून्य कौन सा वो है, शून्य वर्ग। तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारी क्या, निष्क्रिय गैसों को यहाँ पर रखा गया, सबसे आखिरी में रखा गया है। चलिए हम लोग फिर से चलते हैं इस पर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, सारणी से धातु को बाईं ओर तथा अधातुओं को दाईं ओर रखा गया है। सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सही बात है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, एस, पी और डी और एफ। बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के दोष के बारे में। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना पहला दोष है। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न देना। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व क्या है, इन तत्वों की खोज क्या हुई थी, बाद में हुई थी। और ये एक तरीके से देखा जाए तो 6वें आवर्त और 7वें आवर्त के जो तत्व हैं, इसमें कितने 6वें और 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं। तो 18 तत्व तो ऊपर रखे गए हैं आवर्त सारणी में, और नीचे जो एफ ब्लॉक है उसमें 14 तत्वों को विभाजित करके रखा गया है। तो जो हमारा 6वां नंबर जो हमारा आवर्त है, 6वां आवर्त है, उसमें जितने भी तत्व हैं 32 तत्व उसमें पूर्ण हैं। लेकिन हमारे 7वें आवर्त में तत्वों की भी पूर्णता नहीं, मतलब पूर्ण तत्व उसमें नहीं सम्मिलित हैं। और इसी वजह से हमें इसे बाहर रखना पड़ा, क्योंकि हमें इसमें आवर्त सारणी में जगह भी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसे बाहर रख दिया। ठीक है। और दूसरा, लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान न देना। कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही प्रदर्शित नहीं होना, जैसे आप क्रोमियम का देखेंगे 24 का, उसका इधर उधर करना पड़ता है, थोड़ा अपवाद टाइप में है, आपको बाद में पता चलेगा। 8वें वर्ग के तत्वों को 3 ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है, जो अनुचित है, क्योंकि 8वें वर्ग के तत्वों को कितना है, 3 ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है, कोई भी आपके डाउट होते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इससे जुड़े अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, अगर इससे पहले का किसी को कोई वीडियो चाहिए जो उसने नहीं देखा हो, तो चैनल पर जाकर उसे देख सकता है। जैसे इससे पहले मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों में, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स बच्चों, अपना कीमती अमूल्य समय देने के लिए।